हेलो दोस्तों, आपका एग्जाम पर अर्सों में स्वागत है। आइए, आज मैं आपके लिए रोमन अंक का चैप्टर लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगी कि आप लोग जितना भी कठिन रोमन अंक हो आप लोग कर सकोगे। ओके, आइए देखते हैं। मतलब बहुत ही सरल तरीका लेकर आई हूँ, आप लोग समझ लेना। ठीक है, नोट भी कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देखते हैं। आप लोगों को कुछ फैक्ट है वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो नहीं कर पाओगे। बस थोड़े हैं जो कम से कम 10 याद रख लेना। आप लोग आगे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, आइए देखते हैं। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है मतलब 10 तक तो आपको याद रखने हैं। ओके, जैसे 1 को कहते हैं एक आई, 2 को कहते हैं डबल आई, 3 को कहते हैं ट्रिपल आई, 4 को कहते हैं आई और वी, और 5 को कहते हैं वी, 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई एक्स और 10 एक्स। ये आपको याद रखना है और आपको याद होंगे भी। ठीक है, आपको पहले से ही याद होंगे मुझे उम्मीद है। अगर मतलब जो बच्चे हैं जो मतलब शुरू से सीखना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल याद नहीं है, तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इतना याद करने में। और देखिएगा, और हमें कौन से फैक्ट याद रखने हैं? 50 का याद रखना है और 100 का याद रखना है। ठीक है, 50, 100, 500 और 1000, इतने यार हम लोगों को याद रखने हैं, ताकि ये याद आप कर लोगे। कितनी भी कठिन से कठिन संख्या हो तो आप लोग पूरा कर ले जाओगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। आइए देखते हैं। 50 को हम लोग कहते हैं कहेंगे एल, 50 को यानी कि एल से प्रदर्शित करेंगे, और 100 को हम लोग करेंगे प्रदर्शित सी से, और 500 को करेंगे डी से, 1000 को करेंगे एम से। आप लोगों को ये याद रखना है। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, पहले से बचपन से सिखाया गया है। ये आप लोगों को अभी याद कर लेना है। ओके, आप लोग कॉपी में एक साथ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं और कुछ सवाल बताऊंगी। तो आपको ये याद कर लेना है। इसमें एक ट्रिक और है, तो आप लोग याद कर लो, क्योंकि ये भूल मत जाओ। ओके, याद रहेगा हमेशा। तो इसे हम लोग कहते हैं एल को लूट पाट। क्या कहते हैं? लूट पाट। और सी को कहते हैं सेंचुरी। हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बोलते हैं सेंचुरी मार दी। ओके, इसीलिए इसे सेंचुरी कहते हैं, क्रिकेट। और डी दामाद, और एम मेहमान। लूटपाट, सेंचुरी, दामाद और मेहमान। ठीक है, आगे और आप लोग देख लीजिएगा। जैसे ये 1000 है, इसे एम कहेंगे। जैसे तो ये हमारा 4000 है, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? आई और वी, इस पर बार। ओके, 4000 यानी 4 को हम लोग कैसे लिखा था? मैंने आई और वी से लिखा था ना। तो हम लोग मतलब 4000 को कैसे करेंगे? 1000 को बार से प्रदर्शित करेंगे। जो 5000 है 5 लिख लेंगे और इस पर बार लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं बार बार। ओके, तो ये ट्रिक है आपकी। क्या है? ट्रिक।
लूटपाट, सेंचुरी, दामान, मेहमान, बार बार। ओके, ये आप याद रखना। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको बनाना है। जैसे मैंने आपको दे दिया बच्चों, पहला सवाल है 600। 600 को कैसे आप लोग लिखोगे? तो मैं इसमें क्या करूंगी, इसे तोड़ दूंगी पहले। ओके, 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 हुआ, ठीक है। 500 के मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, डी। डी से प्रदर्शित करते हैं ना, तो यहाँ डी लिख देंगे, प्लस 100। 100 को किससे करते हैं, सेंचुरी, सी। ओके, तो इसका हो जाएगा मेरा डीसी। 600 को कैसे लिखेंगे, डीसी। आइए इधर देखते हैं कोई दूसरा सवाल। जैसे मैंने आपको दिया 980 दिया। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे भी हम तोड़ेंगे। पहले तोड़ो बाद में लिखो, ताकि कभी गलती ना हो, क्योंकि कंपटीशन में पूछे जाते हैं फिर आप लोग गलती कर जाते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती हो ही जाती है, इसलिए तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जल्दी से तोड़ दो, उसे जल्दी से लिख दो। कंपटीशन में कभी गलती नहीं होगी, आपके 2 नंबर 1 नंबर पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो 980 ऐसे क्या करें, 1000, क्या 1000 माइनस 100 प्लस 50 प्लस 30। ओके, तो यहाँ पर 1000 को मैंने बताया था मेहमान कहते हैं। ठीक है, तो एम लिख देंगे, और 100 हमारा माइनस है। माइनस है तो किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे दाएं तरफ। ठीक है, माइनस है तो दाएं तरफ लिखेंगे। तो 100 को हमने बताया था सेंचुरी, तो सी लिख दिया। ठीक है, प्लस है, प्लस वाला दाएं तरफ लिखा जाता है। 50 को लूटपाट और 30 3x, ये हमारा है 980 बन गया। ठीक है, आप लोग नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या को हम 3 बार जोड़ सकते हैं। कितनी बार, 3 बार। इसीलिए ये आप लोग देखिएगा कि 3x लिखा है, 3 बार मैंने जोड़ा। ठीक, यहाँ पर 4x नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर 40 होता तो यहाँ पर 4x नहीं लिख सकते हैं। सिर्फ 3 बार, एक संख्या को हम लोग 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो 4 बार नहीं लिख सकते। और किसी भी संख्या को एक बार घटा सकते हैं। जैसे घटाना का कोई एक एग्जाम्पल हम आपको बता रही हूँ। जैसे आप लोगों को 400 का निकालना है, कितने का, 400 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 500 माइनस 100। 500 से 100 हम लोग घटाएंगे तो 400 बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500 माइनस 100। 500 को मैंने आपको बताया था दमान। ठीक है, तो डी से प्रदर्शित करेंगे, डी। यहाँ पर कितना घटाया, 100। 100 को बताया था सेंचुरी, तो सेंचुरी घटाया है, मैंने अभी आपको नोट में बताया। जब घटाएंगे तो हम लोग बाएं तरफ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग दाएं तरफ लिखेंगे। तो यहाँ मैंने घटाया है, तो सी को सेंचुरी, मतलब 100 को सेंचुरी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने सी। तो 400 को हम लोग सीडी लिख सकते हैं। समझ गए? एक और आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कोई सवाल है, कितना, मान के चलिएगा जोड़ने वाला बता दें। ठीक है, जैसे 200 है, 200 को हम लोग कैसे बनाएंगे, 200 को आप लोग तोड़ो, 100 प्लस 100। 100 को क्या बताया था, सेंचुरी, तो सी प्लस जोड़ा है ना, तो इसीलिए हम लोग दाएं तरफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पर मैं एक और सी बना दूंगी। अगर यहाँ पर माइनस 100 करती तो पीछे लिखते। समझ में आ गया? चलिए आप लोग बताओगे। ठीक है, आप लोगों की बारी है। इसका बताओ 8000 का। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो 8000, आज को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, वी 1 2 3 बार लगा देंगे इस पर। ठीक, 8000 हो गया। और आप लोग बताइएगा, जैसे 556 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आप लोग तोड़ो, 500 प्लस 50 प्लस 6। यहाँ प्लस प्लस हुआ है, प्लस प्लस वाला मैंने बताया था दाएं तरफ लिखेंगे। अगर हम लोग माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो बाएं तरफ लिखेंगे। तो 500 को मैंने बताया था दमान कहते हैं, तो डी प्लस ये 50 को क्या बताया था, लूटपाट, प्लस 6 को ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो गया, डी एल वी आई।
कितनी भी बड़ी संख्या आए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि इसे हम लोग पहले तो तोड़ लेंगे, जब तोड़ लेंगे प्लस प्लस करके फिर उसमें हम लोग लिख देते हैं। इतना रोमन अंक हमारा होता है, ये आप लोगों को याद होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए आइए और देखिएगा आप लोग। 1456, इसको आप लोग तोड़िएगा। 1000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6000 को मैंने क्या बताया था, मेहमान, तो यहाँ 1000 को m से प्रदर्शित करेंगे प्लस 400। अब यहाँ पर देखिएगा, समझने वाली बात है बच्चों, 500 को हम लोग डी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 400 मतलब 500 से 100 माइनस कर देंगे, 500 में से 100 माइनस कर देंगे, तभी तो यहाँ पर 400 बचेगा ना। तो यहाँ में से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इधर देख लीजिएगा, 500 है, इसको हम डी से करेंगे, फिर माइनस हमारा 100 हुआ ना, 100 को कहते हैं सी, ठीक है। माइनस हुआ है तो मैंने बताया बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक। तो सी डी हो गया मेरा, कितना हो गया सी डी, 400 को सी डी बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका डिटेल बता दिया, यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ सी डी, ठीक है। यहाँ मतलब 500 से मैंने 100 माइनस कर दिया, तो ये 500 है, 100 माइनस कर दिया, इधर लिख दिया डायरेक्ट। प्लस 50 को क्या बोलेंगे, 50 को लूज पास एल, प्लस 6 को वी आई, तो क्या हो गया एम सी डी एल वी आई, ये आया मेरा निकल के, ठीक। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। आगे देखिए और बता रही हूँ, 700 का बताइएगा आप लोग। इसे क्या करेंगे, 500 प्लस 100 प्लस 100, 500 को डी दामान बोलेंगे डी, 100 को क्या बोला सी प्लस सी, तो क्या हो गया डी सी सी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो और आप लोग ये करिएगा, ठीक है। कुछ होमवर्क मैं दे रही हूँ, करना, बैठ के समझना। आप लोग ये याद रखना, बस ये ज्यादा मेन चीज है, ओके। ये याद होगा तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये करना, ओके। कमेंट में मुझे इसी वीडियो पर बताना इसका आंसर। ये 4 आपको करने हैं, ठीक। कमेंट में बताना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।